डाबर ने कैसे बनाया भारत और दुनिया में अपना बिजनेस। आजादी से पहले का ब्रांड बना भारत का सबसे बड़ा ब्रांड। कैसे एक आयुर्वेदिक क्लिनिक से बनी करोड़ों की कंपनी। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाजमोला डाबर इंडिया का प्रोजेक्ट है। इसे पहली बार भारतीय बाजार में पाचक गोली के तौर पर उतारा गया था और तब से अब तक अपने टेस्ट और क्वालिटी के कारण हाजमोला पाचक गोली के रूप में भारतीय लोगों के दिलों में राज करता है। ये तो रही डाबर के एक प्रोजेक्ट की बात। ऐसा न जाने कितने प्रोजेक्ट्स हैं डाबर के जिसने हमारा बचपन और तबीयत दोनों संवारी है। चाहे वो च्यवनप्राश हो या फिर डाबर पुदीन हरा की गोली, डाबर के इसी प्यार और भरोसे ने उसे सभी भारतीयों की पसंद बना दिया। और आजादी से पहले बना ये ब्रांड आजादी के 75 साल बाद भी प्रोडक्ट क्वालिटी वैसी की वैसी। डाबर की यही बात भारतीयों को भा गई। आज डाबर के साथ कंपटीशन में कई कंपनीज हैं जो सिर्फ भारतीय कंपनी होने के नाम पर लो क्वालिटी सस्ते प्रोडक्ट बेचकर डाबर की पोजीशन पर पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन बतौर भारतीय ब्रांड डाबर का फोकस सिर्फ अपने कस्टमर्स और अपने ब्रांड्स और अपने प्रोडक्ट्स पर रहा। तो इतनी बड़ी कंपनी जिसके हजारों प्रोडक्ट्स भारत और दुनिया पर राज कर रहे हैं, आखिर कैसे वो यहाँ तक पहुंची, आइए जानते हैं। यकीन मानिए, डाबर की ये कहानी जानकर आप भी वापस अपने बचपन वाले डाबर के पास पहुंच जाएंगे। आइए जानते हैं डाबर कंपनी के बारे में। बता दें कि आज डाबर इंडिया लिमिटेड भारत में हेल्थ, पर्सनल केयर और फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। डाबर का च्यवनप्राश और हाजमोला हम सब ने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर खाई होगी। भारतीयों के लिए डाबर कोई नया नाम नहीं है। सालों से डाबर का च्यवनप्राश और डाबर हनी लोग खाते आए हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपटीशन के दौर में भी ये मैक्सिमम भारतीयों का एक भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे आयुर्वेदिक क्लिनिक से हुई थी। भारत की आजादी से पहले की कई भारतीय कंपनियां आज भी अपने अस्तित्व के साथ बरकरार हैं। इनमें डाबर का नाम भी शामिल है। डाबर की स्थापना एक भारतीय वैद्य के हाथों 1884 में की गई थी। ये वो दौर था जब मलेरिया और हैजा जैसी गंभीर बीमारियों से लोग पीड़ित थे। वो माहौल आज के कोरोना जैसा ही था। साल 1884 में बर्मन परिवार ने एक छोटी आयुर्वेदिक दवा कंपनी के रूप में शुरुआत की थी और इस क्लिनिक में इलाज किया करते थे डॉक्टर एस.के. बर्मन। उनका छोटा सा क्लिनिक और उनका जज्बा था आयुर्वेदिक दवाइयों को लोगों तक पहुंचाने का। तब बर्मन परिवार ही बेसिक इलाज की दवाइयां बनाया करता था और 100 सालों में ये नंबर 1 कंपनी बन जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। उस क्लिनिक में उन्होंने मलेरिया और हैजा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवा भी बनाई। वहीं इसके बाद उन्होंने हेल्थ बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया। इसे ही डाबर कंपनी की नींव कहा जाता है। अब बहुतों के मन में सवाल आ सकता है कि आखिर कंपनी का नाम डाबर ही क्यों रखा गया। दरअसल कंपनी का नाम डाबर में डॉक्टर शब्द से लिया गया है और बर्मन से। कहते हैं 1896 तक कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने फेमस हो गए थे कि डॉक्टर बर्मन को एक अलग फैक्ट्री बनानी पड़ी थी। कारोबार में खूब तरक्की हो रही थी। तभी 1907 में डॉक्टर एस.के. बर्मन की मौत हो गई। अब कंपनी की बागडोर उनके बेटे सी.एल. बर्मन के हाथों में आ गई। उन्होंने रिसर्च लैब शुरू की और डाबर के प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन किया। अपनी कड़ी मेहनत से सी.एल. बर्मन ने अपने पिता की कंपनी को और मजबूत करने का काम किया। सी.एल. बर्मन के अंडर कंपनी आसमान की ऊंचाई छू रही थी। 1972 में दिल्ली के साहिबाबाद में एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया गया और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया। कहते हैं कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट हासिल कर लिया था कि कंपनी को 1994 में अपने शेयर लॉन्च करने पड़े। भरोसेमंद कंपनी होने की वजह से डाबर का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। 1996 में डाबर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, हेल्थ केयर, फैमिली प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। 1998 में डाबर परिवार से निकालकर प्रोफेशनल के हाथों में सौंप दी गई। पहली बार कंपनी को नॉन फैमिली प्रोफेशनल सीईओ मिला। साल 2000 में कंपनी का टर्नओवर पहली बार 1000 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंचा। 21वीं सदी में डाबर की ग्रोथ स्टोरी। 2005 में डाबर ने बलसोरा ग्रुप का 143 करोड़ रुपए में एक्विजिशन किया। यही कंपनी ओडोनिल जैसे हाइजीन प्रोडक्ट बनाती है। 2006 में डाबर का मार्केट कैप $2 बिलियन पार कर गया। 2008 में कंपनी ने फेम केयर फार्मा का एक्विजिशन कर लिया। वहीं 2010 में डाबर ने हॉबी कॉस्मेटिक नाम की पहली विदेशी कंपनी का एक्विजिशन किया। 2011 में डाबर ने प्रोफेशनल स्किन केयर मार्केट में एंट्री की और इसी साल अजंता फार्मा की 30+ का एक्विजिशन किया। लेकिन मार्च 2020 में भारत लॉकडाउन की गिरफ्त में था और ये डाबर के लिए बाद में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लोग सिर्फ जरूरी चीजों की ही खरीदारी कर रहे थे, जिसमें डाबर के च्यवनप्राश, शहद, हाजमोला, हेयर ऑयल और रियल जूस जैसे प्रोडक्ट शामिल नहीं थे। अब डाबर के पास 2 रास्ते थे। पहला, जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। दूसरा,
इस आपदा को अवसर बनाया जाए। ऐसे में डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने दूसरा रास्ता चुना। महामारी के दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ करीब 3 दर्जन नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। लॉकडाउन के दौरान डाबर प्रोडक्ट की बिक्री घटी तो उनके सीईओ ने बहुत आक्रामक तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला किया। डाबर के 9 मेजर ब्रांड हैं: डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर हनी टस, डाबर पुदीन हरा, डाबर लाल तेल, डाबर आंवला, डाबर रेड पेस्ट, रियल जूस और वाटिका। तो डाबर ने इन्हीं 9 सेगमेंट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। अब यहाँ डाबर का फोकस इनोवेशन और तुरंत फैसले लेने पर था। यही वजह है कि कॉम्पिटिटर के शुरू करने से पहले ही डाबर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। इसके नए प्रोडक्ट कितना कमाल कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट की बढ़ती मांग के बीच डाबर का बिजनेस लगातार बढ़ना तय माना जा रहा है। इस बीच पतंजलि ने जब हर्बल मार्केट में कदम रखा तब कई लोगों का मानना था कि अब डाबर की जगह भारतीय बाजार में नहीं बचेगी, और लगी भी क्यों ना, क्योंकि पतंजलि लगातार सस्ते आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निकाल रहा था, जिस वजह से देश में आयुर्वेद का भी क्रेज बढ़ता जा रहा था। चाहे वो पतंजलि टूथपेस्ट हो जो डाबर रेड पेस्ट को टक्कर दे रहा था, या पतंजलि हेयर ऑयल जो डाबर आंवला को टक्कर दे रहा था। लेकिन ऐसे हालातों में डाबर ने हार नहीं मानी और अलग अलग प्रोडक्ट्स में डाबर ने अपना हाथ आजमाया, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स और रियल जूस जैसे प्रोडक्ट्स शामिल थे। फिर क्या था, वापस डाबर की पकड़ भारतीय बाजार में मजबूत होने लगी और पतंजलि भी डाबर के हाजमोला को आज तक कोई और ब्रांड का प्रोडक्ट पीछे नहीं छोड़ पाया है। लेकिन डाबर के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 डाबर का टोटल रेवेन्यू 10,889 करोड़ का था, जबकि वहीं पतंजलि का फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू 10,664.46 करोड़ का था। यानी साफ है कि दोनों कंपनीज कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। लेकिन डाबर कभी हार मानने में यकीन नहीं रखता। आपको बता दें कि जब पतंजलि हर छोटे बड़े कस्बों और गाँव में अपने पतंजलि स्टोर बनवा रही थी तो इसके तोड़ में डाबर ने फोकस किया, वो भी भारत के छोटे छोटे गाँव पर, जहां डाबर ने हेल्थ कैंपेन चलाए और लोगों के लिए फ्री चेकअप्स अवेलेबल कराए। इससे डाबर गांव-गांव तक पहुंचा भी और डाबर की शानदार मार्केटिंग भी हो गई। आज डाबर देश के 90,000 गांव तक अपना नेटवर्क बनाए बैठा है और इस नेटवर्क के 30,000 गांव पिछले साल ही जुड़े हैं। इतना ही नहीं, डाबर ने विदेशों में भी अपनी पकड़ बना रखी है। बता दें कि डाबर के पर्सनल केयर सेगमेंट में हेयर केयर प्रोडक्ट्स सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई जैसे देशों में नंबर 1 पर रैंक है। और इंटरनेशनल मार्केट में डाबर का रेवेन्यू साल 2022 में करीब 2,806 करोड़ का था। साफ है कि आज कोलकाता के बर्मन परिवार की कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र इस कंपनी का अब तक कोई तोड़ नहीं है। आज ये देश का हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। डाबर इंडिया के 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया के 60 से अधिक देशों में अवेलेबल है और तो और सिर्फ विदेश में ही इसका बिजनेस 3,000 करोड़ का है। डाबर के हर्बल प्रोडक्ट्स की पूरी रेसिपी फुल देसी और आयुर्वेदिक है, जिस कारण से इसे कंज्यूम करना इंडियंस के लिए काफी फायदेमंद और मनोरंजक रहा। आज हाजमोला की गोलियों की जगह भारतीय बाजार में बहुत सी कंपनियों ने लेने की कोशिश की, जिसमें से एक पतंजलि भी है। लेकिन कोई भी कंपनी कभी हाजमोला की जगह नहीं ले पाया। अपने स्वाद और स्वदेशीपन के कारण डाबर और हाजमोला अभी हिंदुस्तानियों के दिलों में और घरों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में भी डाबर काफी अच्छे विज्ञापन बनाता है। डाबर के पुराने विज्ञापन की तो बात ही अलग है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो डाबर को लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा रहा है, जिसमें से एक मेजर रीजन कारण है उनके देसी और आयुर्वेदिक नुस्खे। दोस्तों, आपको डाबर का कौन सा प्रोडक्ट पसंद है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।